राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 का पाठ करेंगे आज। तो चलिए हम कथा का पाठ करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का कमल लिखे 8वां अध्याय। तो नारद जी बोले, मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु के व्रत के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप से सुंदर दरबारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उसकी पूजा करे। उसके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुंदर, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करे, भक्तिपूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वत भद्रमंडन बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पचरतन से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करे और तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भक्त संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल मिलता है। इसके बाद पूर्णमासी के एक समत्रिक ब्रह्मांड से निमंत्रित करे। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्र की स्थापना करे और भगवान के व्रत के लिए तिल और खीर का आहूत दे। ओम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अत्यंत दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय को भी गुरु दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वणमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे अन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप उत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का साजुष्य प्राप्त करता है। राधे राधे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।